Like, share, subscribe and click on the bell icon to never miss an update from Epic. क्या आपको मालूम है दिल्ली का पुराना नाम ढिल्लू, ढिल्ली, ढिल्लिका था? ये ढिल्लू, ढिल्लिका से दिल्ली कैसे हो गया? फिर हजारों साल की दिल्ली नई दिल्ली कैसे बन गई? किसने इसका नया नाम दिया? आइए जानते हैं व्हाट्स इन द नेम में। तोमर और चौहान से लेकर सल्तनत, मुगलों और अंग्रेजों ने इस पे शासन किया। वक्त के साथ इसका नाम बदलता गया। दिल्ली एक ऐसी नगरी है जो बहुत बार उजाड़ी गई और बहुत बार बसाई गई, लेकिन ये दिल्ली का नाम कैसे अस्तित्व में आया? चलिए ढूंढते हैं इसे व्हाट्स इन द नेम में। कहा जाता है कि 3500 साल पहले महाभारत काल में राजा युधिष्ठिर ने यमुना के पश्चिमी तट पर पांडव राज्य की बुनियाद रखी, जिसका नाम उन्होंने इंद्रप्रस्थ रखा, यानी इंद्र की नगरी। फिर 800 बीसी में कन्नौज के गौतम वंश के राजा ढिल्लू ने इंद्रप्रस्थ पे कब्जा किया। राजा के नाम पर इसका नाम ढिल्लू पड़ा। स्वामी दयानंद सरस्वती ने भी अपनी बुक सत्यार्थ प्रकाश में राजा ढिल्लू का जिक्र किया है। माना जाता है यही ढिल्लू नाम बिगड़ के ढीली हुआ होगा, फिर दिल्ली और उसी से आज दिल्ली और दिल्ली बन गया होगा। मध्यकाल आते आते दिल्ली का नाम फिर कैसे बदल गया? आइए इसके पीछे की कहानी को मेडिवल एरा में ढूंढते हैं। अगर हम मेडिवल एरा की बात करें तो 1052 एडी में तोमर वंश के राजा अनंगपाल II को दिल्ली की स्थापना और आबाद करने के लिए जाना जाता है। राजा अनंगपाल के समय में दिल्ली का नाम ढिल्लिका या ढीली मिलता है। बिजोलिया और पालम बावली के इंस्क्रिप्शन यानी शिलालेख में ये नाम लिखा मिलता है। कुछ लोगों का मानना है कि तोमर वंश में जो सिक्के बनाए जाते थे उन्हें देहलीवाल कहा जाता था। शायद देहलीवाल से देहली बन गया। ढिल्लिका नाम के पीछे एक और इंटरेस्टिंग स्टोरी है। राजा अनंगपाल के लाल कोट के किले में एक लौह स्तंभ यानी आयरन पिलर खड़ा था। एक पंडित ने प्रेडिक्शन किया था कि जब तक ये आयरन पिलर मजबूती से खड़ा रहेगा तब तक तोमर वंश का शासन चलेगा। उत्सुकता में राजा ने पिलर को खोदने का आदेश दिया और पाया कि गहराई में वो पिलर सांपों के खून से ढका हुआ था। राजा ने उस पिलर को फिर से स्थापित करने का आदेश दिया, लेकिन आयरन पिलर फिर से मजबूती नहीं पकड़ पाया और ढीला रह गया। इसी वजह से शहर का नाम ढिल्ली या ढिल्लिका पड़ गया होगा। चांद बरदाई के फेमस काव्य पृथ्वीराज रासो में लिखा है कि यही गलती तोमरों के विनाश की वजह बनी। वो लौह स्तंभ कुतुब मीनार के पास अभी भी खड़ा है। लेकिन इसके बारे में बाकी इतिहासकार और हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट्स क्या कहते हैं, चलिए उसकी पड़ताल करते हैं। दिल्ली नाम को लेकर कुछ इतिहासकारों का मानना है कि ये नाम फारसी शब्द दहलीज या हिंदुस्तानी शब्द देहली से बना है। दोनों शब्दों का अर्थ है दहलीज, प्रवेश द्वार या गेटवे। अगर हम गेटवे यानी प्रवेश द्वार पर गौर करें तो शायद दिल्ली को गंगा के तराई इलाकों का दहलीज या देहली माना जाता था, जिसकी वजह से शहर का नाम दिल्ली हो गया। नेशनल आर्काइव के फर्स्ट डायरेक्टर अलेक्जेंडर कनिंघम ने लिखा है कि दिल्ली का नाम समय समय पर बदलता रहा। ये दिल्ली से दिल्ली, दिल्ली फिर दिल्ली बन गया। अभी तक हमने इंद्रप्रस्थ से दिल्ली तक के नाम के सफर में हजारों साल की यात्राएं की। नाम से जुड़े कई किस्से, कई स्टोरी से हम रूबरू हुए। लेकिन क्या आपको पता है ये ऐतिहासिक नाम दिल्ली कैसे मॉडर्न नाम न्यू दिल्ली में बदल गया? आइए जानते हैं इसके पीछे के रोचक किस्से। 12 दिसंबर 1911 एडी को ब्रिटिश किंग जॉर्ज पंचम ने हिंदुस्तान की राजधानी कलकत्ता से शिफ्ट करके दिल्ली लाने की घोषणा की। 15 दिसंबर 1911 एडी को किंग जॉर्ज पंचम और रानी मेरी ने दिल्ली में राजधानी के लिए नए शहर की आधारशिला रखी, जिस पर सिर्फ 15 दिसंबर 1911 की तारीख अंकित थी। दिल्ली दरबार में राज्याभिषेक समारोह के 15 साल बाद 31 दिसंबर 1926 को किंग जॉर्ज पंचम ने आधिकारिक तौर पर इंडिया की नई राजधानी का नाम न्यू दिल्ली रखा। यहीं से हिंदुस्तान की राजधानी का नाम न्यू दिल्ली या नई दिल्ली पड़ गया। इंसान अपनी जिंदगी में जितना उतार चढ़ाव नहीं देखता, उससे ज्यादा दिल्ली ने अपने नाम की यात्रा में कई सदियों का सफर तय किया।
इंद्रप्रस्थ से नई दिल्ली के नामकरण के इस सफर में न जाने कितने रजवाड़ों, कितनी सल्तनतों के किस्से दफन हैं। भारत की सबसे पुरानी सड़कों में से एक सड़क के नाम की यात्रा को एक्सप्लोर करेंगे व्हाट्स इन द नेम के नेक्स्ट एपिसोड में।